बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने एक बयान दिया था कौमी असम्बली में, जिसमें कहा गया था कि 262 जो हैं वो पाकिस्तानी पायलट्स की डिग्रीज़ और लाइसेंसेस जो हैं जाली हैं, जिसके बाद मशकूक लाइसेंस के हवाले से पाकिस्तानी पायलट्स का मामला सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन ने PIA की परवाज़ों पर जो है बैन लगा दिया था और 6 माह के लिए जो है लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया गया था। फिर हमने देखा कि साथ ही बरतानिया ने भी हम पर बैन लगा दिया और अमेरिका की जानिब से भी PIA की परवाज़ों पर बैन लगा दिया गया। कोरोना के दिन थे, खसूसी परवाज़ें डायरेक्ट चल रही थी अमेरिका के लिए, लेकिन उनको भी बंद कर दिया गया। इसके बाद फिर हमने देखा कि मलेशिया में जो पाकिस्तानी पायलट्स मौजूद थे उनको ग्राउंड कर दिया गया। इवन इथोपिया वालों ने भी हमसे कहा कि जो आपके पायलट्स हैं उनकी डिग्रीज को और उनके लाइसेंसेस को वेरीफाई करने का क्या प्रोसेस है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास क्वेरीज आई और उस सिविल एविएशन अथॉरिटी की क्वेरीज में एक जवाब ऐसा निकला जिसने ये मामला सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया। वो जवाब जब ओमानी एयर एविएशन की जानिब से खत लिखा गया और कहा गया कि जो पायलट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के ओमान में, उनकी जो लाइसेंसेस हैं उसकी क्या अपडेट्स हैं, जिस पर DG सिविल एविएशन की जानिब से उस खत का जवाब दिया गया और कहा कि हमने तमाम पायलट्स के 262 पायलट्स का फ्रांजिक कराया है और इन फ्रांजिक के बाद जो है ये साबित होता है कि उन पायलट्स के लाइसेंसेस जाली नहीं हैं। अब ये मामला पैदा होता है कि क्या पायलट्स के लाइसेंसेस, जैसा कि वजीर हवाबाजी की जानिब से कहा गया था, ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कौमी असम्बली में नेशनल असम्बली के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दी थी कि 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंसेस जाली हैं। DG सिविल एविएशन कहते हैं कि उनके लाइसेंसेस जाली नहीं हैं, फ्रांजिक ऑडिट हो गया है। तो ये तमाम मामला क्या है, इस पर ओपोजिशन भी हुकूमत पर सीख पाया और ओपोजिशन कहती है कि योमिया अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 500 मिलियन का लॉस हो रहा है PIA को वजीर हवाबाजी के बयान के बाद। और फिर ओपोजिशन की जानिब से ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इस तमाम मामले पर वजीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये ओपोजिशन की जानिब से बयानात आ रहे हैं। और असल मामला क्या है, ये लाइसेंसेस और फेक डिग्रियों के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर एक मामले पर रिपोर्ट जमा कराई गई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सिविल एविएशन टेस्ट लेता है वो सही तरह कंडक्ट नहीं किए जाते और जिसकी वजह से ये मामला जो है वो ज़्यादा उभर के सामने आया और हमने देखा कि पाकिस्तान एयरलाइंस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आज जो है, आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि वजीर हवाबाजी का बयान दुरुस्त था या DG सिविल एविएशन जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। और साथ हम आज प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे, पंजाब में -1 की बातें हो रही हैं। पहले हम देख रहे थे कि माइनस इमरान खान की बातें हो रही थी, अब माइनस बुज़दार की बातें हो रही हैं। तो ये -1 का फार्मूला लगने जा रहा है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और इसके बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल मौजूद होगा जिनसे ये दोनों इश्यूज डिस्कस करेंगे। आप कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और मामला कुछ यूँ है कि DG सिविल एविएशन कहते हैं कि पायलट्स की डिग्री दुरुस्त है फ्रांजिक ऑडिट के बाद, और इसके बाद जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी की जानिब से कहा गया है वो कहा गया है कि डिग्रियां जाली हैं। फिर उन्होंने एक और बयान दिया और उसमें कहा गया कि मैंने जो लाइसेंसेस हैं उनके जाली होने का नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वो मशकूक हैं। ये तमाम मामला है, ये कंट्रोवर्सी एक बन गई है। इस कंट्रोवर्सी को आज डिस्कस करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। मैं पहले कोशिश करता हूं कि हम फ़ाद मसूद साहब जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर लें। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अफनानुल्लाह भी हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, PTI से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन मैं पहले एविएशन एक्सपर्ट की जानिब जाऊँगा। फ़ाद मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये क्या मामला है? DG साहब कुछ कहते हैं, वफाकी वज़ीर हवाबाजी कुछ कहते हैं,
तो एक्चुअली आप किस तरह इस तमाम मामले को देख रहे हैं एंड हु इज राइट? पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं एक अंग्रेजी का मकूला यहाँ पे जरूर इस्तेमाल करूंगा। वो कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज बाउंड टू बी फायर। जहाँ पे धुआं है वहां पे आग जरूर लगी होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इन हालात में जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये सिनेरियोस बहुत ही डूबियस और बहुत ही चैलेंजिंग है हमारे लिए ओवरऑल। अगर हम एक तरफ देखें तो सिविल एविएशन बात कर रही है, दूसरी तरफ देखें तो एविएशन मिनिस्टर बात कर रहे हैं। लेकिन हमें इसकी एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी पड़ेगी, ओपन इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी मेरे नजदीक, जिसके तहत हम जो पिछले जितने असना हैं उनको भी देखें। आज फॉर एग्जांपल या कल की तारीख में एक निजी चैनल के ऊपर एयर कमोडोर अब्दुल बासित हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट बहुत जोर से आई, जिसमें उन्होंने बयान किया कि 90 की दिहाई से अभी तक किस तरह चीजें खराब होती जा रही थी। मैं इस चीज को ये नहीं कहूंगा कि एक एब्रप्ट या फौरन से खराब होने वाली चीज है, इसको टाइम जरूर लगा है। 80 की दिहाई के दरमियान में से लेके अभी तक तकरीबन 35 साल कर लें आप, इस अशरे में हमने PIA को अपने बिल्कुल एपेक्स से ग्राउंड लेवल पे आते हुए देखा है। मतलब बिल्कुल अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने एमिरेट्स एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन, एयर माल्टा, बहुत सारी एयरलाइंस को एब इनिशियो बिल्कुल शुरुआत से बना के खड़ा किया, और वो अब कहाँ है और हम अभी कहाँ हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि PIA तनज़्ज़ुली का शिकार होती रही है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि स्टेटमेंट ऐसी क्यों दी गई वज़ीर साहब की जानिब से, जिसकी तरदीद फिर DG सिविल एविएशन ने फ्रांसिक ऑडिट के बाद कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो आपके एक्सपर्ट फरमा रहे हैं, मैंने इनकी बातों को बड़े गौर से सुना है। पहले तो मैंने इनकी बात का आंसर करूंगा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सारे जो मसाइल हैं ये कुछ चंद दिनों में नहीं हुए, ये पिछले 20-30 साल का किस्सा है। मैं जाती तौर पर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, जाहिर है मुझे तो उसको सपोर्ट करना है। हमने जब तक अपने चीजों को ठीक नहीं करना, हमने जब तक सच बोलना नहीं शुरू करना, हमने जब तक हकीकत से नदीम साहब आप कह रहे हैं सपोर्ट करने हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ तो हमें फिर सच को सपोर्ट करना है ना, फिर हमें अपनी पार्टी को, हर पार्टी के गलत मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं करना। अगर वजीर हवाबाजी के इस बयान के बाद PIA को नुकसान हुआ है तो यू शुड एक्सेप्ट इट। देखिए, मैं समझता हूँ ये इतना सेंसिटिव, जिस तरह से इसका फीडबैक आया, ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव बन गया। मैं जाती तौर पे बिल्कुल इस हक में हूँ कि मिनिस्टर साहब ने जो बात की उनको सच बोलना चाहिए था, कौम के सामने हकाइक लाने चाहिए थे। लेकिन चूंकि इंटरनेशनली बड़ा ये फाइट बैक हुआ, तो जाहिर है हम सब लोग, हमारी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मफादात है, पाकिस्तान की इज्जत है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क के हवाले से इंटरनेशनली हमारा इमेज डैमेज हो। लेकिन जब हम हकीकत से आगे चुनाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप माजी में देख ले, PIA के बहुत सारे ऑपरेशंस के दौरान कई वाकयात ऐसे हुए कि मनशियात की बरामदगी हुई, वो यही PIA की फ्लाइट होती थी कि जिनको इंटरनेशनली बहुत सारे फाइन्स हुए। मैं आज भी समझता हूं कि ये वो इदारा था जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक मुनाफा बख्श इदारा था, बल्कि इसने पूरे मिडल ईस्ट में, हमारे साथी इस्लामी ममालिक में, पाकिस्तान की तरफ से जब हमने उनको इक्विप किया, स्किल्ड किया हवाबाजी में, तो इस इदारे ने पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक के साथ जोड़ा। एक जमाना था लोग PIA में फ्लाई करना अपने लिए प्राउड समझते थे। आखिर क्या वजह बनी? और जहां तक मिनिस्टर साहब की बात है, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि बहुत सारे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस के हवाले से वो तमाम जरूरियात, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई। तो मैं समझता हूं हमें अब भी संजीदगी से इस सारे मामले को गौर करना चाहिए। अगर DG सिविल एविएशन ये स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर है मिनिस्टर भी उन्हीं के इदारे के हैं कि उनको ये मामला देखना है। लेकिन मैं ये बात जरूर चाहूंगा कि कौन पूछती है कि वो इदारा जो नफा बचता, जो प्रॉफिट दिया करता था, क्या वजह बनी? कौन तो आप हुकूमत में आपसे भी पूछेगी। अफनान साहब, आपकी जानिब आऊंगा। एक तहरीक इस्तेकाक ला रहे हैं आप और कह रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है इससे बड़ा नुकसान हुआ है,
तो पहले तो ये बता दें कि ये तहरीक लाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या कह रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन ने बयानबाजी करनी है, सिर्फ गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए करना है। वफाकी वज़ीर का एक बयान पकड़ के PIA के हवाले से उसको आपने क्रिटिसाइज़ करना है, या फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स भी कुछ लेने हैं, कोई पॉलिसी भी देनी है इस हवाले से? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो ऐलान वज़ीर हवाबाज़ी ग़ुलाम सरवर साहब ने नेशनल असम्बली में किया, उसके उनसे गलती हुई है, जो भी हुआ, उन्होंने वो एक बयान दे दिया। वो तो चले, उसके इम्प्लीकेशन तो बर्दाश्त करने थे मुल्क ने, जहाँ एयरलाइन ने वो कर। अगले दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आके कहा कि मैं एंडोर्स करता हूँ इसको। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने तहकीक नहीं की भी, जब आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल मामला है क्या, तो पहले आपके वज़ीर हवाबाज़ी को ये बयान देना नहीं चाहिए था। चले, उन्होंने दे दिया ये वाली बात। अगले दिन वज़ीर आज़म ने आके उसको एंडोर्स कर दिया, और अब जो DG सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो मामला है ही कोई नहीं, कोई जाली लाइसेंस है ही नहीं। तो बुनियादी अगर आपने मामले को समझना है, और ये मामला जो है और जगहों पे भी रिफ्लेक्ट करता है PTI के रूल में, वो ये है कि ये अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए, या अपोजिशन को ये कहना कि जी पिछले अदवार में ये हुआ, पिछले अदवार में, ये उस चक्कर में, सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में ये PIA को भी तबाह कर बैठे हैं और मुल्क की इकॉनमी को भी तबाह कर बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, 33 अरब रुपए का रेवेन्यू का लॉस है खाली यूरोप का। उसके अलावा आपका अमेरिका भी बंद हो गया, और आपका अब कुछ अरसे बाद बाकी कनाडा और बाकी जगहों पे भी पाबंदी लग जाएगी। अगर आपने दुनिया को ये बावर कराना है कि ये जो सारा मामला हुआ ये अहमकी, निकम्मापन, ना एहलिया, जो भी इसको आप नाम देना चाहेंगे, तो वो तब शुरू होगा मामला जब आप अपने वज़ीर हवाबाजी को निकालेंगे नौकरी से, और वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे से गलत बयान हो गया था और हम माफ़ी चाहते हैं। वरना ये आयाटा और ये जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी एयरलाइन नहीं चलने देंगे। आपको पता है 4 स्टार रेटिंग थी PIA की, 1 स्टार रेटिंग हो गई है, सिविल एविएशन की रेटिंग गिर गई इस एक बयान की वजह से, और पूरी दुनिया में जगहसाई हुई है हमारी। लेकिन आप अभी कल जो हो गया कहते हैं साहब, वैसे ये कहना ज्यादती होगी कि एक बयान की वजह से रेटिंग बिल्कुल ज़्यादा गिर गई है। इससे पहले भी इसकी PIA की कारकर्दगी अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं जा रही थी। आपके दौर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी PIA की, क्योंकि देखिए एज ए सेफ्टी कोई इतना बड़ा मेजर कोई मतलब, और बहुत सारी एयरलाइंस हैं, मैं आपका नाम नहीं ले जाता, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा ख़राब सेफ्टी रिकॉर्ड है। PIA का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। जब आपने 4 स्टार से 1 स्टार अभी आए हैं आप, मैं ये कोई 2 साल 10 साल 35 साल की बात नहीं कर रहा। देखिए, बुनियादी ये बात मेरे भाई ने बड़ी अच्छी की कि अगर आपने कुछ भी करना है तो आप सबसे पहले सच बोलना शुरू करें। ये इन्होंने बहुत 100 बातों की एक बात, मैं इनकी बात को एंडोर्स करता हूँ। तो पहली बात ये है कि भाई खुदा का वास्ता है, आप लोगों के पास, आप वज़ीर आज़म भी है, आपके पास पंजाब का वज़ीर आला भी है, आप खुदा का वास्ता है कुछ ज़िम्मेदारी से क्या कहते हैं बिहेव किया करें। आप हमें नीचा दिखाने के चक्कर में आप मुल्क को तबाह तो ना करें। ये आप मुझे एक बात बताएं, 6 महीने की पाबंदी लग गई है, ठीक है ना, आप मुझे बताएं आपने क्या इकदाम किए हैं, क्या आपने आयाटा को, इकाओ को, जो बाकी यूनाइटेड नेशंस को, जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आप ये कैसे बावर कराएंगे कि ये सारा का सारा हमारा अपना मसला था, ये इसके एक्चुअल रियलिटी से कुछ अब जो आपका बयान आया है उसको अब आपको यकीन दिलाना पड़ेगा ना। ठीक, वो कैसे दिलाएंगे आप? फाद साहब, आपकी जानिब आता हूँ, आप एविएशन से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, ये तमाम चीज़ें जानते भी हैं, इन तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं। ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पायलट्स के लाइसेंसेस हैं ये जाली हों या ये डुबियस हों या इनके हवाले से शक व शुबात उभरते हों? किस हद तक पॉसिबिलिटी है? अगर PIA की बात करें, निजी एयरलाइंस की भी बात करें, ओवरऑल पाकिस्तानी पायलट्स को देख लें, तो आप किस तरह से एवेल्यूएट करते हैं? पायलट्स अगर हम इंडिविजुअली देखें, मेरे नज़दीक हमारी PIA में जो पायलट्स हैं उनसे बेहतर पायलट्स, एक्सेप्ट अ फ्यू, मैं सारों की बात नहीं करता, कुछ जरूर बीच में जिनको हम काली भेड़ें कह सकते हैं मैं इसको ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन इसका हल जो है मेरे नज़दीक सबसे आसान हल वो ये है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन या GIT जिसको हम कहते हैं, पिछले काफी दिनों से, काफी अरसे से ये बात और ये फ्रेज चल रहा है, एक GIT आप इंडिविजुअली बनाएं, असलियत हकीकत के बारे में जानें, क्योंकि PIA की जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैं स्टेटिस्टिक्स से बात करूंगा, 2007 के बाद से PIA को EASA और ICAO दोनों ने इन लेटर एंड राइटिंग लिख के भेजा है कि आप काइंडली
एसएमएस को फुली इम्बाइब करें। पहले दोबारा वही बात कि ये आज या कल की बात नहीं है, ये परसों तरसों की बात है और काफी अरसे से चल रहा है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए और ताकि हम दोबारा वो वकार पा सकें जहां पे पीआईए और सिविल एविएशन दोनों एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभरें, उसको अचीव करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। एक और उनसे पे मैं जरूर बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको कहते हैं एसएसपी, वो है स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम। जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी कुछ अर्से से बात हो रही है, एसएमएस से पहले एसएसपी जरूरी है। पिछले 3 साल से सिविल एविएशन अथॉरिटी को बावर और रिमाइंड कराया जा रहा है इन राइटिंग कि आप एसएसपी पे बात करें। ये याद रखें कि जो इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सोचने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ये जरूर देखती हैं कि कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। इस स्टेटमेंट को जो एविएशन मिनिस्टर ने दी, इसको मैं ये इस तरह से कहूंगा कि दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर इयासा एंड इकाओ बोथ, यूके और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन। फाद, आपने इन्वेस्टिगेशन की भी बात की, आपने जेआईटी की भी बात की, लेकिन अपेरेंटली अगर देखें तो आवाम जानना चाह रही है। बेसिकली एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसके बाद से पीआईए को इतना लॉस होता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इसकी इंक्वायरी की जाती है, क्यूरीज आती हैं, उसका रिस्पॉन्ड जब किया जाता है तो बिल्कुल एक अलग स्टेटमेंट देखने में आती है। तो इसमें इस मामले में सदाकत, सच, आपके अपने एक्सपीरियंस के नतीजे में किस हद तक सच इसमें इन्वॉल्व है, किस हद तक सदाकत है? अगर फेक लाइसेंसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जहाँ पे बाकी चीज़ों में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिलावट या काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि हम लैग करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, मेरिट पे काम नहीं हो रहा। तो अगर इस स्पेसिफिकली इस मैटर को देखें तो आप किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं? पहले वाली बात दोबारा करूंगा, जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी। तो हमें एक इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट बिल्कुल विदाउट एनी बायस करवानी चाहिए, चाहे वो एफआईए से कराएं, चाहे वो जीआईटी से कराएं, चाहे वो जिससे भी कराएं। लेकिन हक, असल हकीकत क्या है उसको जानने की जरूरत है, फिर ही हम उस मसले का हल निकाल सकेंगे। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना और एक दूसरे को नीचे दिखाने से क्यों कोई फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म। हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमारे इकदार का तयन करना जरूरी है, वैल्यू सिस्टम डिटरमिन करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक मुअम्मा है दुनिया भर में, जहां पे हम खड़े होकर इज्जत के साथ बात कर सकें। अब आप सोचें ना कि वंस अगेन जिस पीआईए ने एमिरेट्स, इतिहाद, माल्टा एयर, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, वही लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इज्जत और वकार के लिए जरूरी है कि सच ढूंढा जाए। ये नहीं कि पीटीआई क्या कर रही है, पीएमएलएन ने क्या किया, पीपीपी ने क्या किया, एमक्यूएम की इन्वॉल्वमेंट क्या थी। हमें इस चीज की जरूरत है जानने की कि हम जहां पे अभी खड़े हैं यहां से बेहतरी कैसे की जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमें सच ढूंढने की ज़रूरत है। अगर ये दो अपोजिट बातें हमारे सामने आई हैं कि डीजी सिविल एविएशन कुछ और कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर हवाबाजी कुछ और कह रहे हैं, तो इस मामले की जांच पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए। अपोजिशन ये कहती है नदीम साहब कि अगर मिनिस्टर साहब ने झूठ बोला है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, और अगर डीजी सिविल एविएशन ओमान को ख़त लिख रहे हैं और उसमें झूठ बोल रहे हैं तो उनसे इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए। तो दोनों में से किसकी कुर्बानी आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने पहले भी बात की थी। मैं समझता हूं हमने जब तक इन मामलात से जान नहीं छुड़वानी, हमने अंडर द कारपेट जो कुछ माजी में होता रहा, पाकिस्तान का आम आदमी बहुत सारी टेक्निकल चीजों से वाकिफ नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। ये स्पेसिफिक इदारे हैं, इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन एक आदमी बड़ा क्वेश्चन करना चाहता है कि 32 प्लेन के साथ आपने 852 पायलट्स का जो इतना बड़ा स्क्वाड रखा हुआ है, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी है उनका हो बैठी। माजी में बेतरफा वाकयात हुए, मुझे नेशनल चैनल पे बैठकर अपने इस इदारे के हवाले से
कोई भी नेगेटिव गुफ्तगू करते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तमाम चीजें माजी में पिछले 10 साल में जाए वो मीडिया की जीनत बनती नहीं है। पे दर पे वाकयात हुए, यही पायलट्स थे, इनका जब दिल चाहा इन्होंने हड़ताल की, प्लेन खड़े हुए हैं, हड़ताल पर गए हुए हैं, एजुकेशन पर गए हुए हैं, बगैर ये सोचे कि उस वक्त इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का कहां जाएगा जब सारे प्लेन्स ग्राउंड कर दिए गए। आपने कई बार देखा होगा, हालांकि ये जो 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 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो इदारे होते हैं, वो एक आर्म ट्रेड यूनियन की तरह बिहेव नहीं करते। मैं समझता हूं मिनिस्टर हवाबाजी ने जो बात की है, फ्लोर ऑफ द असेंबली की है, ही इज अ रिस्पांसिबल पर्सन, उन्होंने जिम्मेदारी से किया। हाँ, इसका एक और हल निकल सकता था, हम भी माजी के लोगों की तरह, माजी की पॉलिसियों की तरह अंडर द कारपेट चीजों को सेटल्ड करते, लोगों को आउट करते और अपनी मर्जी के लोग इंडक्ट करते। ऐसा नहीं हुआ। मैं ये समझूंगा जो भी हमें कौमी सतह पर नुकसान हुआ है, यकीनन एक पैनी का भी पाकिस्तान का नुकसान हम सबका नुकसान है। इमरान खान साहब ने जिस मैटर को भी देखा, इसी नुक्ता नजर से देखा कि हमने पाकिस्तान को प्रायोरिटी नंबर 1 देना है। मैं समझता हूं अगर डीजीए सिविल एविएशन ने ये कहा है कि ये लाइसेंस लोगों के ठीक है और मिनिस्टर हवाबाजी ने ये ठीक बात नहीं की, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप 2020 में जिंदा है, फ्रांसिक हो सकता है। चलें जी, दूध का दूध पानी का पानी हो हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये दूध का दूध पानी का पानी कब होगा। यही अपने जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं अफानुल्लाह खान साहब, इनसे पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर अफनान से बात करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि वफाकी वज़ीर ने जो कहा है, उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन ये दी है कि हमारे मुल्क में तो कल्चर ऐसा है कि ड्राइविंग के बगैर हम लाइसेंस ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो कल्चरली हम ऐसे हैं कि हम 2 नंबरी की तरफ जो है ना जाते हैं। और अगर मैंने ये पॉइंट आउट कर दी है, तो आप नहीं समझते कि ये बेहतर है, पॉइंट आउट कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म में आपको चाहे नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके फ़ायदे हो सकते हैं अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती है इस तमाम एरिया में। तो डू यू थिंक कि इट इज़ सेटिस्फाइंग? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही मतलब कि वरीइंग बात है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी तक अपनी गलती से नहीं सीखा और ये और दीगर जो इदारे हैं उनके साथ भी शायद इस तरह के कारनामा अंजाम देंगे। देखिए, बात ये है कि अगर हमारे घर में कोई मसला है, आपके घर में मसला है या मेरे घर में मसला है, मैं बाहर निकल के अपनी गली में तो नहीं सारों को बताता ना कि मेरे घर में अपने मसले को हल करता हूँ। बजाय इसके कि आप मसले को हल करें, आपने हल तो उसको नहीं किया, आपने पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्ट कर दिया और वो इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ब्रॉडकास्ट कर दिया कि जाली लाइसेंस है। अब और उसके बाद वज़ीर आज़म ने उस बात को आगे एंडोर्स कर दिया। तो भाई फिर जब आपका वज़ीर आज़म खुद कहेगा, आपका वज़ीर हवाबाजी खुद कहेगा, तो फिर आप आयाटा से या FAA से या इकाओ से आप उनको तो नहीं शिकायत कर सकते ना कि भाई आपने क्यों हम पे पाबंदी लगाई। वो कहेंगे आपने खुद तो कहा है, आप हमें फिर किस बात के ऊपर कह रहे हैं कि ये वाला काम है। इसके अलावा एक बात ऐड कर दूँ मैं अफनान साहब, हम तकरीबन तमाम चीज़ को हम निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा हुई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो ये पायलट्स थे वो लाइसेंसेस जब लेते थे तो वो उनका एक टेस्ट होता था और वो टेस्ट जो है जाली यूज़र नेम्स और IDs बनाकर लिया जाता था और दिया जाता था, और इसके बाद जो है लाइसेंस वो रीन्यूअल का जो चक्कर होता है वो तमाम उससे निकल जाते थे। देखिए, तो इस पे पायलट्स ने भी एतराफ़ किया, तो हम इस बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। अगर वफाकी वज़ीर हवाबाजी ने बयान दिया है तो कोई ना कोई मामला उसके पीछे ज़रूर है। मुझे आप अब ये इसमें आयरनी जो है ना, आयरनी इस पूरे किस्से का क्या कहते हैं, वो ये है कि वज़ीर हवाबाजी की अपनी डिग्री जाली है, सही है ना उनकी, और ये बात कोर्ट में जा चुकी है। अब वज़ीर हवाबाजी जो खुद आए हैं जाली डिग्री के ऊपर, मतलब कि इवन उनकी मैट्रिक की डिग्री भी कहते हैं कि जाली है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे का अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, वो जाके इतने हसास मामले के ऊपर पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर देता है और उसके बाद उसका जो रिएक्शन आता है वो सारी दुनिया के सामने। आपको पता है ना एग्जैक्ट की डिग्रीज़ का, एग्जैक्ट ने पूरी मिल लगाई हुई थी, सारी दुनिया में जाली डिग्रियाँ बांट रहे थे वो। आपने कहीं अमेरिका में, बरतानिया में, सऊदी अरेबिया में कहीं सुना कि उन्होंने कहा कि जी हमारे पूरे इदारे में इस तरह के जाली डिग्री वाले हैं हम, तो आप उनको निकाल दो। मैं ये देखें, दुनिया में हर जगह 2 नंबर काम होता है।
आप SAT का टेस्ट देना हो आप गलत दे सकते हैं, GRE का टेस्ट आप गलत दे सकते हैं, 2 नंबरी हर जगह चल रही होती है। लेकिन कोई ये तो नहीं कहता ना उस GRE का या किसी इदारे का हेड या उसका सरबराह निकल के कि जी हमारे तो सारी जाली डिग्री हैं। आप बेहतरी लेके आएँ। आपको किसी ने अगर फ़र्ज़ करें हम ये बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो वो 2% होंगे, 3% होंगे, तो जो बाकी 97% का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, जो आपने एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। और मैं एक बात आखिरी में ये मैं कहना चाहूँगा, देखें ये एक बार एक ही कैसेट सुन के मेरा दिमाग पक चुका है कि जी 10 साल पीछे वो कैसे 10 साल पीछे बोइंग 777 की डील किसने की थी, उसके अंदर किकबैक किसने खाए थे। PIA की असल तनज़ुली की वजह वहाँ उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन आपने महंगे जहाज खरीद के उसके ऊपर आपने जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट आज तक आप करते जा रहे हैं, और ये आप लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके कि माल किसने बनाया था, और ये 10 साल पहले पीछे हुआ है या कहते हैं ये वाला काम। बात ये है कि PIA को लूटा गया, PIA को तबाह बर्बाद किया गया, और जिन्होंने किया है वो ये कह रहे हैं हमने नहीं किया किसी और ने किया है। तो ये इस तरह तो मामला नहीं क्या कहते हैं मुल्क के आप चला सकते हैं ना, कि आप जो है वो हर चीज़ जो है वो आप मुझे एक बात बताएं, 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनी, 11,000 मेगावाट जो है वो बिजली के कारखाने लगे, नीलम झेलम डैम कंप्लीट हुआ, ये आपकी ये जो बादशाह का कर रहे हैं इसकी हमने ज़मीन खरीदी, हमने दासू डैम शुरू किया, ये कहते हैं सारा कुछ बुरा हुआ। ओ भाई तुम लोग जो 2000 से 2007 है वो तुम भूल जाते हो क्या? 2000 से 2007 में कुछ नहीं हुआ क्या? 2000 से 2007 के अंदर कोई जहाज़ नहीं क्रैश हुआ, कोई किकबैक नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं हुआ? भाई आपने अगर कोई ओपोजिशन तो ये भी कहती है ना कि आपके वजीर आज़म ने भी तो एक निजी एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर के मुकाबले में खड़ी कर ली थी। तो आप मुझे एक बात बताएं, 2002 में इनकॉर्पोरेट होती है एयर ब्लू, किसकी हुकूमत थी? मुशर्रफ साहब। ठीक है ना, तो कोई बात जायज़ करनी चाहिए। देखें ये हमारा एक मसला जो है ना, जब आपकी बुनियाद गलत होती है ना बात की, आपने बुनियाद रख दी एक चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर आपने पूरा नॉट गो इनटू पास्ट। मैं फ़ाहद साहब की जानिब जाऊंगा। फ़ाहद साहब, एक पायलट साहब का मैंने इंटरव्यू सुना और वो बता रहे थे कि 14 तारीख को कराची में उन्होंने एक पेपर दिया, और उस पेपर देने के बाद जो है 2 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट थी और वो कराची से लाहौर गए, और उसके बाद फिर उनकी रात की फ़्लाइट थी। वो कराची से लाहौर जाने के बाद लाहौर से फिर वो कराची वापस आए। तो इस तमाम असना में उनका पेपर भी हो गया, ये 2 फ़्लाइट्स भी हो गई। तो ये जो रीन्यूअल का प्रोसेस होता है, तो ये इतना आसान होता है कि पेपर भी आप दे सकते हैं, उस दिन आप फ़्लाइट्स भी कर सकते हैं, या फिर पायलट पे बर्डन इतना ज़्यादा होता है? दोनों तरीकों पे। पहले तो जो पायलट हैं उनके पास टाइम लिमिटेड है, क्योंकि एक रोस्टर चल रहा होता है, उस रोस्टर को फॉलो करना जरूरी है कि कौन सा बंदा किस दिन क्या फ्लाई कर रहा है या और कहाँ के लिए फ्लाई कर रहा है। उसी के दरमियान पायलट्स को अपनी रिक्वालिफिकेशन या इनहेंस करने के लिए CPL से ATPL के लिए जो पर्चे हैं उनको देना पड़ता है। इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है कि सुबह पर्चा दें आप और रात को फ्लाई करें, बिल्कुल है। मैं दोबारा उधर ही लेके जाऊंगा, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसका एक सबसे आसान हल है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वंस अगेन हमें और पाकिस्तान में किसी को भी फायदा नहीं है। हमारे पास जो इशू सबसे बड़ा है एविएशन इंडस्ट्री में, और इस मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, इस पूरे मुहम्मे का सामने आना इस टाइम में जहां पे इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी एविएशन बैंक्रप्सी तनज़ुली का शिकार है। बिल्कुल बैंक्रप्सी है। ब्रिटिश एयरवेज से ले लें आप, US एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया ले लें, एमिरेट्स ले लें, इत्तेहाद ले लें, हर बंदा डाउन साइज कर रहा है। सो हमारे नज़दीक और हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मामले को, यस मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को कि अगर इन हाउस हम रिजॉल्व कर ले तो बेहतर था, लेकिन हम पिछले काफी अरसे से इसको इन हाउस करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं बनी। मैं आपको एक पॉइंट पे ले जाऊंगा सिर्फ। 1990 की दिहाई में एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जो सिविल एविएशन के खिलाफ इन्हीं पर्चों के चक्कर में 1990 में कि प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, अभी से रोक लें। लेकिन वो वहां पे नहीं रुका मामला, और मामला खराब होता चला गया जब अब 2020 में हम खड़े हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। सो इन हाउस रिजॉल्व नहीं हो सका था ये इशू। इसी वजह से अगर मैं इस चीज को भी इस कोविड-19 या जो इस पैंडेमिक की वजह से सिनेरियो देखूं इंटरनेशनली, तो हमारे पास
वंस अगेन एक बहुत अच्छा चांस है कि हम पीआईए को, सिविल एविएशन को रीअसेंबल करें, रीइनविगराइज करें, मेक इट वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, येट अगेन व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं। सो मेरे नजदीक हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब कुछ करने की। जी आपकी जानिब आऊँगा नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये तमाम मामला तो हो गया, हम थोड़े से सलूशन ओरिएंटेशन की तरफ आते हैं। इसका सलूशन क्या होगा और उससे ज़रा अपनी आवाम को आगाह करते हैं कि ये जो होना था वो हो गया है, अब क्या मामला है। अब वज़ीर आज़म ने आज भी एक इजलास बुलाया जिसमें तमाम तर लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी और इस तमाम मामलात के हवाले से बताया। पीआईए में बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, किस तरह से मज़ीद इसको एक ऐसी एयरलाइन बनाया जा सकता है जिस तरह हम माजी में देखते थे कि जब बड़े बड़े ममालिक हमारी सर्विसेज हायर करते थे। जैदी साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, हमने पहले तो ये देखना है कि ये मामला शुरू कहां से होता है। देखिए, जो ये कराची प्लेन क्रैश हुआ, आप फाद साहब यहाँ बैठे हैं, ये टेक्निकल चीज़ों से सारे वाकिफ़ हैं। मैं और आप तो शायद इतनी टेक्निकल गुफ्तगू इस हवाले से नहीं कर सकते। आप ये देखें, जब इंसानी जानों का ज़िया इतनी बेदर्दी से होता है कि इतने लोग शहीद हो गए उस हादसे में, तो ये सारी इंक्वायरी और सारी चीज़ें तो उसके बाद शुरू हुई हैं। या तो मौजूदा गवर्नमेंट ने खामखा ये सारा पेंडोरा बॉक्स खोला हो, तो फिर मैं समझता हूँ, मैं आपके जो पीएमएलएन के दोस्त बैठे हैं उनकी बात का आंसर कर रहा हूँ। हमें सबको अब ये सोचना है कि हमने जिसने पाकिस्तान के इदारों को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, थोड़े या ज्यादा, वो सब जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम माजी के चैप्टर को क्लोज कर दें। मैं बार बार आपसे, मैंने पहले भी कहा, फिर आपको अर्ज करता हूँ कि लोग क्वेश्चन करते थे कि जी अब माजी में कभी ऐसा हुआ कि इस दुनिया की किसी मुल्क में पुलिस ने हड़ताल कर दी हो, या खुदा ना खास्ता उनकी फौज चली गई हो हड़ताल पे। तो पीआईए भी उतना ही इंपॉर्टेंट इदारा है किसी भी मुल्क का। ये फेस होता है किसी कंट्री का। यहाँ तो प्राइवेट जो एयरलाइंस आई, वो उन्होंने किस तरह से ग्रो किया, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन किस तरह से इन्हतात का शिकार हुई। मैं जाती तौर पे समझता हूँ बेहतरीन वक्त है। अब जो कुछ होना था दुनिया के सामने आ गया। अभी जो फहद साहब वो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत, मैं इनकी बातों से, मुझे मतलब बीइंग पाकिस्तानी मैं बड़ा समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जहां आग होती है वहां धुआं होता है। कुछ ना कुछ देयर वाज समथिंग रॉन्ग, बल्कि बहुत सारा रॉन्ग था। कई नदीम साहब, बिल्कुल आपकी बात, हमने कई मामला मीडिया के सामने आए हैं। मैं समझता हूं हमने बिल्कुल आपकी बात, मैं वो यस कर रहा हूं, हमने बिल्कुल आपकी बात सुन ली है। एक आखिरी क्वेश्चन है जो मैं करना चाहता हूं प्रोग्राम क्लोज करने से पहले। एक -1 की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं सर, ये मुझे बताएं, आप पंजाब के तर्जमान भी हैं, कि माइनस बुज़दार साहब का फार्मूला लगेगा या नहीं पंजाब में? देखिए, मैं इन तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि हमारी अपोजिशन 30-35 साल, ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले 35 साल से मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में रहे, पीपल्स पार्टी, पीएमएल और इनके तमाम इत्तेहादी, आज भी सूबा सिंध में भी इनकी गवर्नमेंट है और एक दो जगह पर ये मखलूत गवर्नमेंट में है। हम तो ये समझते थे कि हमारी अपोजिशन अब उस संजीदगी का मुजाहरा करेगी जो इन शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उस्मान बुज़दार साहब अपने टेन्योर, ठीक है। आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज डिस्कस किया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है और जो ख़त लिखा गया है ओमानी एयरलाइन को, और जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। 262 जो लाइसेंसेस जाली का मामला सुप्रीम नेशनल असम्बली के फ्लोर पे उठा था, उसके फ्रांसिक ऑडिट के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो लाइसेंसेस जाली नहीं है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सच आवाम तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।